बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के साथ मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला आपके रिज़्क में बरकत डाले, आपकी सेहत में बरकत डाले और आपके दस्तरख़ानों को हमेशा वसी रखे। शुरू करते हैं इसी के साथ आज की रेसिपी। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा। अच्छा, आपने बहुत से गाजर के हलवे खाए भी होंगे, बनाए भी होंगे, लेकिन जिस तरह से आज मैं आपको गाजर का हलवा बनाना सिखाऊँगी ना, आज से पहले इतना आसान तरीके से और इतना मज़ेदार, जैसे किसी प्रोफ़ेशनल शेफ़ ने बनाया, इतना ज़बरदस्त मैं आपको गाजर का हलवा बनाना सिखाऊँगी। और आप घर में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होंगी गाजर। गाजर आपने इस तरह से पतली गाजर लेनी है, मोटी गाजर नहीं लेनी। सबसे पहले आपने इस रेसिपी के लिए ये और सख्त गाजर लेनी है, फ्रेश गाजर लेनी है और जिसका ये पीछे से ना ये इतना बड़ा ना हो, क्योंकि इतने बड़ा जो गाजर मोटी होती है ना, उसके अंदर जो है ना, वो उसकी गुठली उतनी ही ज़्यादा मोटी होती है और वो जो है वो जब क्रश करते हैं ना आप, तो गाजर उसके अंदर आती है तो उससे टेस्ट अच्छा नहीं आता। तो इसलिए आपने बारीक गाजर, फ्रेश गाजर और हार्ड गाजर जो है वो यूज़ करनी है। इन टिप्स को, इन बातों को आपने ज़रूर याद रखना है। अब हम इन गाजर को सबसे पहले इस तरह से पील ऑफ कर लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास पीलर है तो उसके साथ कर लें, छुरी है तो उसके साथ इसको पील ऑफ कर लें, छील लें और इस तरह से वन बाय वन आप गाजरों को छीलते जाएँ और साइड पर रखते जाएँ। अच्छा, इसी के साथ जो है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मुझे ज़रूर बताएँ कि आप गाजर का हलवा किस तरह से बनाते हैं, क्या रेसिपी है आपके गाजर के हलवे की। और मुझे ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, क्या आपने अभी तक गाजर का हलवा नहीं बनाया? अगर बनाया है तो किस रेसिपी के साथ बनाया है? अगर नहीं बनाया तो मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके आप गाजर का हलवा बना सकते हैं। ये देखें जी, अब सारी गाजरों को मैंने छील लिया है अच्छे से। छीलने के बाद आपने इसको खुले पानी में अच्छे से धो लेना है, ताकि जो गाजरों में डस्ट है, मिट्टी है, जो भी है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। अच्छा जी, जब तक मैं गाजरों को धो रही हूँ, मैं आपको बताती चलूँ कि गाजर का हलवा सर्दियों में सब शौक़ से खाते हैं। तो बहुत ही शौक़ से खाया जाता है गाजर का हलवा और बनाया भी जाता है हर घर में। और ये देखें जी, गाजर जो है हमने अच्छे से धो ली हैं। अभी हमने एक लेना है चॉपर। अच्छा, इसको क्रश करने का ना सबसे ईज़ी तरीका पता क्या है? अगर आपके पास चॉपर है ना, तो आप ये गाजर का हलवा मिनटों में बना सकते हैं। चॉपर के ये जो ब्लेड है ना, इसको आपने नीचे नहीं लगाना। चॉपर का सिर्फ ऊपर वाला आपने इस तरह से ब्लेड लगाना है, इसको बंद करना है और फिर आपने इसके ऊपर गाजरें डालते जाना है और ये गाजरें खुद ही कद्दूकश होती जाएंगी। 2 मिनट में आप 3 से 4 किलो, 5 किलो गाजर जो है ना, वो कद्दूकश इस तरह से चॉपर में कर सकते हैं। ये इतनी आसानी है ना आजकल के दौर में कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। कोई आपको ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास चॉपर है तो आप मिनटों में ये गाजर का हलवा बना सकती हैं। ये देखें जी, गाजर जो है वो अच्छे से कद्दूकश ये देखें हो चुकी है, कितनी ज़बरदस्त हुई है कद्दूकश। और आपके पास अगर ये चॉपर है ना, तो आपके पास बहुत अच्छी ये नेमत है, जो आजकल लोग इसको यूज़ कर रहे हैं ना। गाजर का हलवा मिनटों में, जिन घरों में ज़्यादा गाजर का हलवा बनता है ना, उन घरों में ये चॉपर ज़रूर होना चाहिए। ये देखें जी, अच्छे से अब मैंने चॉप कर ली हैं गाजरें। अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे। सबसे ईज़ी रेसिपी, सबसे आसान रेसिपी, मिनटों में बनने वाली रेसिपी है ना, वो हम बनाएँगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में आपने गाजरों को इस तरह से डाल देना है अच्छे से। प्रेशर कुकर में बनाएँगे ना आप गाजर, तो ये गाजरें जो हैं वो अच्छे से गल भी जाएँगी। सिर्फ़ 5 मिनट लगेंगे, गाजरें भी गल जाएँगी अच्छे से और इसकी खुशबू तो आप बस छोड़ दें। और ये देखें जी, इसके साथ इसके ऊपर मैंने ये, अच्छा, मैंने 2 किलो गाजरों के अंदर ना, एक ये जो ग्लास है ना, ये हर घर में जो है वो मौजूद होता है, जिसमें हम मेहमानों को पानी, शरबत वग़ैरह डाल के देते हैं। तो ये छोटा ग्लास जो है ना, ये 1 ग्लास मैंने भरकर शुगर का इसके अंदर डाला है, चीनी डाली है। और इतना परफेक्ट मीठा, इतना परफेक्ट मीठा बनता है ना, आपने बिल्कुल इसी रेसिपी के साथ, इसी मेजरमेंट के साथ बनाना है। अच्छा, अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स जब तब तक करेंगे जब तक कि ये जो है नीचे गाजरें जो है ना, इनका पानी नहीं ये गाजरें छोड़ देती। जब ये गाजर पानी छोड़ देगी और थोड़ी सी बैठ जाएंगी ना नीचे, फिर हम इसको प्रेशर कुकर लगाएंगे। हम ऐसे ही इसको फ़ौरन प्रेशर कुकर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये भरा हुआ है
तो प्रेशर कुकर में पता है स्टीम बनती है तो डेंजरस है। तो हम सबसे पहले इस तरह से जब तक गाजरें पानी निकाल लेती हैं ना तब तक इसको हिलाएँगे। अच्छा जी, ये देखें तकरीबन 5 मिनट लगे हैं और ये देखिए गाजरों ने अपना पानी छोड़ दिया है और गाजरें जो है वो नीचे बैठ चुकी हैं। अब हम इसको लगाएँगे प्रेशर कुकर। अच्छा, प्रेशर कुकर जब सीटी बजनी स्टार्ट होगी ना तो आपने टाइम नोट कर लेना, पूरे 5 से 7 मिनट आपने गाजरों को इस तरह से प्रेशर कुकर लगाना है और 5 से 7 मिनट के बाद ये देखें जी मैंने प्रेशर कुकर खोला है और जो गाजरें हैं वो परफेक्ट गल चुकी हैं और कलर देखें इतना ज़बरदस्त कलर है, ख़राब ज़रा नहीं हुआ कलर। बस इस रेसिपी को फ़ॉलो करने के लिए ना आपने टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करना है। बहुत ईज़ी रेसिपी है, झटपट में बनने वाली रेसिपी है। कोई भी आपको इसको देचकी में डाल के घंटों गलने के लिए रख छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रेशर कुकर में 5 मिनट सीटी लगाएँ और खोल लें तो ये देखें जी गाजर जो है वो हमारी अच्छे से गल जाएगी। अब हम इसको एक खुले बर्तन में डाल लेंगे। ये देखें जी मैंने गाजरों को खुले बर्तन में डाल लिया था। अब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा और जल्दी खुश्क हो जाएगा और इसका पानी खुश्क हो गया तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह से इसका पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। जब तक पानी खुश्क नहीं ना होता आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ नहीं जाना। जब पानी खुश्क हो जाएगा ना तो आपने इसके अंदर 6 से 7 अदद हरी इलायची तोड़कर आपने इसके अंदर खुशबू के लिए ऐड कर देनी है। फिर आपने इसके अंदर 3 बड़े चम्मच भरकर देसी घी के ऐड करने हैं। देसी घी डालने में आपने बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी और साथ में ही आपने इसको हिलाते रहना है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, देसी घी के साथ इसको अच्छे से फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। जब अच्छे से खुशबू आने लगे देसी घी की भी और ये जो हमने सब्ज़ इलायची डाली है इसकी भी खुशबू आने लगे ना तो फिर आपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। अभी आपने अच्छे से इसको इसी तरह फ्राई करते रहना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है जब तक कि जो घी है वो अलहदा नहीं हो जाता। और ये देखें जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह 5 से 10 मिनट मैंने फ्राई किया है और अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है खोया। अच्छा, इस खोए की रेसिपी जो है वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। मैंने 2 दिन पहले आपको आपको इसकी रेसिपी बताई है। तो आपको इस वीडियो के ऊपर भी आई बटन नज़र आ रहा होगा, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये रेसिपी आपको मिल जाएगी खोए की। और ये इतना ज़बरदस्त बना था ना तो इसी तरह से मैं इस खोए को ऐड कर रही हूँ गाजर के अंदर। आप भी इस खोए को बनाकर रख सकते हैं। ज़्यादा सा दूध लें और खोए को बनाकर रखें और इसको सेव करें। जब भी गाजर का हलवा बनाना हो तो आप इस तरह से खोए को इस्तेमाल करें। खोए के बगैर तो गाजर का हलवा मज़े का ही नहीं लगता और इसके लिए खोया होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, अब हमने खोए को अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम इसके ऊपर बादाम जो है वो डाल रहे हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट आपको जो भी पसंद है ना अपनी चॉइस के हिसाब से आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मेरे घर वाले जो हैं वो ज़्यादा ड्राई फ्रूट गाजर में पसंद नहीं करते तो इसलिए मैंने सिर्फ बादाम को ही ऐड किया है। आप ऑप्शनल है, आप मेवा भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसके अंदर नारियल यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने खोया डालना है ना गाजर के अंदर तो आपने ज़्यादा देर नहीं पकाना, आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए पकाना है और अच्छे से जब मिक्स हो जाएगा ना तो आपने नीचे से जो चूल्हा है ना उसको बंद कर देना है। और ये देखें जी माशाल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान, अल्लाह की रहमतें बरकतें, कितना ज़बरदस्त गाजर का हलवा जो है वो बनकर रेडी हुआ है। अब प्यारी सी प्लेट लेनी है, उसके अंदर अपने हलवे को सर्व करना है। गाजर का हलवा जो है ये सीज़नल होता है और इस सीज़न में लोग ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको अपनी बेस्ट रेसिपी शेयर की है। आप भी इस रेसिपी के साथ इस हलवे को बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और घर वालों को खिलाइएगा और मुझे कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हलवे की रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।